नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन इतिहास में शाहजहां तक पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब जो औरंगजेब जो था दोस्तों, वह बहुत ही कट्टर और मुस्लिम शासक था। वह इस्लामिक परंपरा को निभाते हुए उलेमा वर्ग की सहायता से उसने शासन किया था। तो इसलिए वह उसके शासन करने का जो प्रथा थी, जो कार्य करने की शैली थी, वह किसके आधार पर बेस्ड थी? वह कुरान के आधार पर बेस्ड थी। कुरान के आधार पर बेस्ड थी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं जो एग्जाम में आता है। इसके बारे में पढ़ने की कहानी बहुत है, लेकिन हम भागेंगे नहीं इधर उधर। 10-12 पॉइंट इसके हैं जो एग्जाम में कभी कभार पूछते हैं। इससे क्वेश्चन 2-1 आते हैं, तो उन बिंदुओं पर हम नजर रखते हैं एक बार, और औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में। तो औरंगजेब के बारे में जो ज्यादा एग्जाम में जहां जहां से पूछ सकता है, उस इंपॉर्टेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों को ही हम ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंग तो दोस्तों, औरंगजेब का शासन कहां से कहां तक रहा है? 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासन है। 1658 से 1707 ईस्वी तक। अब हम इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जन्म देख लेते हैं। क्या देखते हैं? जन्म। इसका जन्म कहां हुआ था और कैसे हुआ था? यह मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। औरंगजेब का जन्म कहां हुआ था? 3 नवंबर 1618 ईस्वी में। 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर। 1618 ईस्वी में आलमगीर नाम से सिंहासन पर यह बैठता है। 1618 ईस्वी में आलमगीर नाम से यह सिंहासन पर बैठता है। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक स्थान के दोहद में हुआ है। दोहद एक छोटा सा स्थान है। और 1658 में आलमगीर नाम से यह सिंहासन पर बैठता है औरंगजेब। तो औरंगजेब जो था दोस्तों, यह उलेमा वर्ग की सहायता से शासन करता था। किसके सहायता से? उलेमा वर्ग की। उलेमा वर्ग जो होता है, यह मौलवियों का एक वर्ग होता है। यह जैसे हमारे यहाँ परंपरा में धर्म में पुरोहित वर्ग होता है हिंदू में, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में उलेमा वर्ग होते हैं, जो इनका अपना, जैसे कि कैबिनेट नहीं बना तो हम मंत्रालय सब बने होते हैं, वित्त मंत्री और मंत्री, तो ऐसे ही इनका एक अपना अलग वर्ग है। तो उस वर्ग में उलेमा वर्ग है। इसी की सहायता से या इन्हीं की सहायता से यह शासन करता था। क्या करता था? शासन। तो उलेमा वर्ग की सहायता से यह शासन करता था। उलेमा वर्ग की उलेमा वर्ग की सहायता से यह शासन करता था। तो उलेमा वर्ग की शासन से सहायता करेगा तो किस तरह का शासन होगा? सब यह वर्ग कैसा है? इस्लाम धर्म को मानने वाला है। तो इस्लाम धर्म मानने वजह से यह इस्लामिक परंपरा से करता था। कैसा? इस्लामी परंपरा से शासन करता था। शासन। यह उलेमा वर्ग की सहायता से शासन करता था। इस वजह से यह उलेमा वर्ग सारा किस पे ज्यादा जोर रहता है? इस्लाम ही होते हैं, सब इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं। इसलिए इसका शासन कैसा था? इस्लामिक परंपरा था। कैसा था? इस्लामिक परंपरा था। इसीलिए इसको कहा जाता है कि औरंगजेब जो था, हालांकि बहुत सारे राजा इस्लामिक धर्म से शासन कर रहे थे, लेकिन एक कट्टर मुस्लिम था। यह मुस्लिमों को लेकर ज्यादा समर्थन में रहता था। मुस्लिमों की ही परंपरा से शासन करता, क्योंकि उसका जो ब्रेन वॉश करने वाले लोग कौन थे? यह थे उलेमा वर्ग। इसलिए इसका शासन कैसा हुआ? इस्लामिक परंपरा का शासन हुआ। कैसा? इस्लामिक परंपरा से। नेक्स्ट, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्यों? इसके व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों की वजह से। व्यक्तिगत चारित्रिक गुण इसका ऐसा गुण था, काटना मारना इसके लिए बहुत आसान बात थी। किसी को कभी भी कटवा देना, मरवा देना, एकदम क्रूर टाइप का शासक था, क्रूर शासक था थोड़ा, इसलिए इसे जिंदा पीर भी कहा गया। कैसा? इसे जिंदा पीर क्यों कहा जाता है? सिर्फ व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों की वजह से व्यक्तिगत जिंदा पीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों की वजह से। इसका चारित्रिक गुण भी ऐसा था, जो काटना मारना क्रूर शासक की तरह, यह अपने को
भगवान के बराबर मानता था, भगवान मानता था, अपने आप को खुदा की बराबर का मानता था, इसलिए इसे जिंदा पीर कहा जाता है। क्यों कहा, क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। 1963 ईस्वी में इसने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसे सती प्रथा को रोकना। सती प्रथा को इसने रोका था 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में इसने सती प्रथा को समाप्त किया था, लेकिन इसने जजिया कर को प्रारंभ कर दिया था। अकबर के समय में सती प्रथा को भी समाप्त किया था, प्लस उसने जजिया कर को भी समाप्त किया था। लेकिन इसने सती प्रथा को तो समाप्त किया, कोशिश किया उस दवा, लेकिन इसने जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया। कारण क्या था? यही इस्लामिक परंपरा को मानता था, इसलिए इस्लाम धर्म को तो समर्थन कर रहा था। वहां वहां पे कोई जजिया कर नहीं लगा रहा था। लेकिन जजिए कर क्या होता है? यह हिंदू धर्म पे जो तीर्थ यात्रा वगैरह करते हैं, तो हिंदुओं से इसने जो धार्मिक कर लिया जाता है उसी को जजिए कर कहते हैं। धार्मिक कर को जजिए कर कहा जाता है। तो यह हिंदुओं से लेता था, क्योंकि इस्लामिक परंपरा का था, क्रूएल था, मुस्लिम का समर्थक था इस्लाम उसका, इसलिए यह मुस्लिमों पे तो नहीं, हिंदुओं से इसने जजिए कर लेना पुनः प्रारंभ कर दिया। अकबर ने समाप्त किया था, इसने पुनः प्रारंभ कर दिया। अब यह जजिए कर लेने लगा। तो लेकिन कुछ अच्छे गुण थे। अच्छे गुण क्या? जैसे कभी अगर गुण दोष लिखना हुआ में मेंस वगैरह में, तो आप ये दिखा सकते इसने सती प्रथा को समाप्त किया था। तो सती प्रथा को इसने 1663 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा को तो समाप्त किया था, लेकिन जजिए कर इसने पुनः प्रारंभ किया था। लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यह हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर, यह है जजिया कर। जजिया कर को इसने पुनः प्रारंभ किया था। तो सती प्रथा को तो समाप्त किया था 1663 ईस्वी में, लेकिन हिंदुओं पर इसने तीर्थ यात्रा कर, जो जैसे जाते थे अमरनाथ यात्रा या कोई और यात्रा, जय मां वैष्णो देवी यात्रा, इस तरह की जो यात्राएं लोग करते थे, उस पे जाने आने पे इसका ये टैक्स लेता था। और लोग जैसे मुस्लिम धर्म में हज जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो वहां यह टैक्स नहीं देता था। लेकिन हिंदू की जो अमरनाथ यात्रा वगैरह जैसे करते थे, तो उनसे टैक्स लेता था। यह एक जजिए कर जो है, यह एक धार्मिक कर है। मंदिरों से भी इसने टैक्स लगाया था। तो यह सती प्रथा को समाप्त किया था, लेकिन जजिए कर और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर इसने प्रारंभ कर दिया था। दूसरा देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, इसके समय के हम विद्रोह देख लेते हैं। औरंगजेब के समय में कौन कौन विद्रोह कर दिया था। इसका अधीनता स्वीकार करने के लिए कुछ लोग तैयार नहीं थे। औरंगजेब के समय में कुछ लोग इसके अधीनता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए कुछ विद्रोह कर, जैसे जाट विद्रोह, इस तरह के विद्रोह हुए थे। तो ऐसे कौन कौन से विद्रोह इसके समय में हुए थे, वह हम लिख लेते हैं। कुछ इसके समय के कौन कौन से विद्रोह थे? अफगान विद्रोह, जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, राजपूत विद्रोह। कौन कौन से? जाट विद्रोह, सबसे पहले तो अफगानी विद्रोह हुआ था। कुछ लोग इसकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, लेकिन हालांकि इसने सारे विद्रोह को दबा भी दिया था। इसने यहाँ तक कि अंग्रेजों को भी इसी के समय में अंग्रेज शासनकाल ने अपनी कंपनी को शुरू कर दिया था और युद्ध होने लगा था। इसने खदेड़ दिया था, पूरा भाग गए थे। अंडमान निकोबार जो अंग्रेज थे उस समय के, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो थे, शासन करना शुरू कर दिए थे। जहांगीर थे तो अपना पैर आ गए थे, शाहजहां के पैर पसारना शुरू कर दिया। अंग्रेजों में भी प्रसार दिए थे, लेकिन इसने खदेड़ दिया था अंग्रेजों को, अंडमान निकोबार तक खदेड़ के भगाया था। वो तो इसके बाद से जो शासक आए वह धीरे धीरे कमजोर होने लगे और बाद में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी फूल फैल गई। तो इसके समय का कोई विद्रोह स्थापित नहीं हो पाया। तो यह थे कुछ विद्रोह: अफगान विद्रोह, जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह और राजपूत विद्रोह। ये सब इसके समय के विद्रोह। यह दोस्तों फेमस क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, जो एग्जाम में इससे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा क्या है? ये हिंदू जजिए कर वाला क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा। और यह दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यह है। यह है औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण करा था किसने? 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कराया था। किसका? बीबी का मकबरा। तो क्वेश्चन आता है कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने आया था। सन इसका तो नहीं पूछता, लेकिन आप याद रख लीजिए 1679 ईस्वी। कभी कभार हो सकता है कि कूट वाले में जो सही निष्कर्ष वाला आता है वहां पूछ सकता है, सन पूछ सकता है। बाकी यह क्वेश्चन यही आता है कि बीबी का मकबरा कहाँ है? या औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में। यही क्वेश्चन पूछता है औरंगजेब के बारे में। उस समय के दो छोटे छोटे जो थे, बीजापुर और गोलकुंडा, यह अलग हो थे शाहजहां के समय में। बाद में इसने इसको युद्ध करके इसको भी अपने मुगल साम्राज्य में मिला, लेकिन इसको बीजापुर को
और गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा, इन दोनों क्षेत्रों को इसने अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। क्योंकि ये शाहजहां के जब शासन हटा तो बीच में आया था थोड़ा सा दरा सिकोह का, उसी में अलग हो गए थे। बाद में इसको फिर से इसने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जैसे कि पहले ही बता दिया हूं कि इसके शासन का आधार क्या था, कुरान था। क्या था? कुरान। तो औरंगजेब के शासन का आधार कुरान था। दूसरा देखते हैं दोस्तों, औरंगजेब ने कुछ त्योहारों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, जैसे कि नवरोज, झरोखा दर्शन, तुलादान, ये सारे अकबर के समय में स्टार्ट किए हुए त्योहार थे। यह सब अकबर और शाहजहां, ये लोग जहांगीर, ये लोग बड़े अच्छे तरह से इसको धूमधाम से स्टार्ट किए थे, प्रारंभ किया था और सब मना रहे थे। लेकिन यह हिंदू त्योहारों से और इन सब त्योहारों से थोड़ा कट्टर था। लेकिन इसने कुछ प्रथाओं को बंद कर दिया, जैसे नवरोज, झरोखा दर्शन, तुलादान, यह पूछता है ज्यादातर तुलादान प्रथा पर इसने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। देख लीजिएगा, नवरोज, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा पे इसने प्रतिबंध लगा दिया। क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। अब दोस्तों मिला जुला के जो औरंगजेब के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाने क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर नोट कर लेते हैं। एक तो सती प्रथा कब बंद की है इसने, जजिए कर को इसने प्रारंभ किया, बीबी का मकबरा का निर्माण कराया। उसके बाद यह पूछ लेता है नवरोज, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा को इसने बंद किया। उसके बाद इसके शासन का आधार कुरान है, या कूट वाले क्वेश्चन कर सकता है, शासन का आधार कुरान, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता औरंगजेब से। अब मिला जुला के आपका सारा क्वेश्चन बता दिया। इसकी मृत्यु देख लेते हैं, इसकी मृत्यु कब हुई, उसके बाद इस वीडियो को हम फिर समाप्त करेंगे। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं, औरंगजेब ने सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इस तो आपको पता ही है, अभी तक हमारा ये चल रहा था राम मंदिर का मामला, अब जाके तैयार हो। ये इसी के समय का है जो बाबरी मस्जिद बनाने का आदेश हुआ था, तोड़कर मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने का, जो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है कि वह मस्जिद नहीं मंदिर था। क्या था क्या नहीं था उस पर हम नहीं जाएंगे। हाँ, ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, हम उसी का सम्मान किया जाएगा और यह माना जाएगा वहां मंदिर था राम के समय का, वहां जन्म स्थान था राम के समय का। तो उस मंदिर को तोड़ के इसने मस्जिद बनाया था। तो नाम बाबरी मस्जिद था, तोड़वाने का काम इसके सैनिक ने किया था औरंगजेब के। तो इसी के आदेश पे तो सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ने का जो साक्ष्य मिलता है वह औरंगजेब के समय मिलता है। इससे पहले वो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी के समय में तो मिलता ही है, उसने भी बहुत मंदिर तोड़े थे। उसके बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े थे तो वह यह औरंगजेब ने था। तो औरंगजेब ने सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। ये राम मंदिर का जो मामला, अपना अयोध्या वाला मामला था, वो इसी की देन थी कि इसने तोड़वा के जो मंदिर को तोड़वा के मस्जिद बनवा दिया था। और बाद में फिर हिंदू वर्ग ने क्लेम करते करते सुप्रीम कोर्ट आते आते 500 वर्ष में अब जाके सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई जैसे चीफ जस्टिस जी अध्यक्षता की अध्यक्षता में उन्होंने एक निर्णय दिया और वहां पे फिर से मंदिर फिर स्थापित किया गया। अब तो प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, तो अब वहां पे मंदिर है। तो इसी की देन थी, इसने मंदिरों को तोड़ने का सबसे ज्यादा आदेश दिया था। अब देख लेते हैं इसकी मृत्यु, क्योंकि मंदिर तोड़ा तो उसके बाद इसकी मृत्यु की बात करते हैं। अब मृत्यु इसकी हुई थी 20 फरवरी 1707 ईस्वी को। कब हुई इसकी मृत्यु? औरंगजेब की मृत्यु हुई 20 फरवरी 1707 ईस्वी को। दोस्तों अब औरंगजेब के बारे में जितना था समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे छत्रपति के सामने जो शासनकाल, अब आप जाएंगे मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे हम। क्या मराठा साम्राज्य में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वही शिवाजी के बारे में, उनके दूर दूर जो किलों को तुरंत जीता होता है वही सब पूछता है और ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब हम इसके बाद धीरे धीरे से मध्यकालीन इतिहास को समाप्त कर देंगे, फिर हम चलेंगे आधुनिक इतिहास में। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास का एक नया टॉपिक, छत्रपति शिवाजी के बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।